खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा वॉक विद द गॉड। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 23 ज़बूर और उसकी 4 आयत। बल्कि हुआ मौत की साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी मुझे तसल्ली है। आमीन। खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते हमें खुदा के साथ चलना है। खुदा के साथ चलने का मतलब खुदा पर ईमान रखना है। हमारी ज़िंदगी में हम हर रोज़ कई दौड़े दौड़ते हैं। नौजवान अपनी तालीम हासिल करने के लिए दौड़ते हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए दौड़ते हैं। कई अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, कई अपने ख़ानदान, अपनी बीवी बच्चों की परवरिश के लिए, और इस तरह बहुत सी और सी दौड़ें हम दौड़ते हैं। मगर इन सब के साथ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या आप खुदा के साथ चलते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी की इन दौड़ों में खुदा को अपने साथ लेकर चलते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है कि आप वो सब कर सकें जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ नहीं चलते। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठें और पहले ये चेक करें कि क्या आज सूरज मशरिक़ से निकला है या मगरिब से? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा सूरज मशरिक़ से निकलता है। इसी तरह यही हमारी ज़िंदगी का एक असूल होना चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो आप अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करें। You should start your day with walk God। हमें खुदा के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है, हमें खुदा के साथ चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से एक दिन याद आए कि दुआ कर लूं और आप दुआ करें। खुदा के साथ ताल्लुक़ और खुदा के साथ आपका बंधन हमेशा आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि आज के दिन में खुदा का आपके लिए क्या प्लान है? एक नई सुबह, एक नया दिन जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दिया है, उस दिन में वो आपसे क्या काम लेना चाहता है? आप इस ईमान के साथ अपने दिन का आगाज़ करें कि खुदा आज मैं नए तरीके से अपने नाम के जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, ताकि आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो। ट्रस्ट मी चर्च, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो वो कोई सोच उनके दिमाग में नहीं होती और वो उठते साथ ही अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपनी फैमिली के साथ चलना शुरू कर देते हैं। खुदा के साथ चलने के बजाय वो दूसरों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है कि हम खुदा के साथ चलना भूल गए हैं। खुदा से ज़्यादा हमारा ईमान अपने ऊपर और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर है। हम खुदा पर ईमान रखने के बजाय, उसके साथ चलने के बजाय अपने आप पर फ़ख्र करने लगे हैं। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। इसीलिए जब हम शाम को घर आते हैं तो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करने के बाद भी हम परेशान और टेंशन में वापस आते हैं। हर गुज़रते दिन में हमारी टेंशनें, हमारी तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम खुदा को साथ लेकर नहीं चलते। और फिर आखिर में हम सब कुछ खुदा पे डाल देते हैं कि खुदा तो हमारी मदद ही नहीं करता। ट्रस्ट मी चर्च, आपने खुदा को मदद के लिए पुकारा ही नहीं। आपने अपना काम शुरू करने से पहले खुदा से बात ही नहीं की। आपने अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें उसके सामने रखी ही नहीं, और फिर आप क्लेम करते हैं कि खुदा ने आपकी मदद नहीं की।
پھر آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ ہمیں داؤد کی طرح خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی خدا کو تلاش کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا اے میرے خدایا۔ اور اسی طرح رات کو جب وہ بستر پر جاتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 63 زبور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ہر ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، پرانے عہد نامے میں، خدا نے ایلیا اور ہنوک کو اٹھا لیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ سوچیں کہ وہ خدا کے ساتھ کیسا وفادار ہوگا، وہ خدا کے ساتھ کیسا چلتا ہوگا، وہ انسان ہوتے ہوئے بھی کیسا ایماندار تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 365 سال کی زندگی کیسے گزاری ہوگی کہ خدا نے اسے اس طرح زمین سے اٹھایا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیسا خدا کا وفادار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت خدا کی حضوری میں بیٹھا رہتا ہوگا۔ اس نے بحیثیت انسان اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزاری ہوگی، مگر یہاں ایک چیز ہے، وہ اس کی خدا کے ساتھ سنکرونائزیشن ہے۔ اس کی خدا کے ساتھ سنک جو ہے وہ بہت پرفیکٹ تھی۔ یہی وہ سنک ہے جو خدا آپ سے اور مجھ سے آج مانگتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر سٹیپ میں ہم خدا کے ساتھ چلیں۔ We have to walk with the God۔ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹرسٹ می چرچ، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اپنی زندگی کی دوڑوں میں اکیلے دوڑنا بند کریں اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ اپنے ہر دن کا آغاز خدا کے ساتھ کریں گے۔ خدا کا عرصہ اور اس کی لاٹھی آپ کو تسلی دے گی۔ خدا اپنے رحم اور فضل سے آپ کو برکت دے گا۔ وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے چلے گا کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس وادی میں سے گزر رہے ہیں۔ ایمان رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ ہمیں اور کسی کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ دنیاوی سہارے جو ہمیں ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر خدا کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ خداوند ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ اپنے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کریں اور رات کو اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔